हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं एक और न्यू मानवा स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इस मानवा का नाम होने वाला है विथ ऑल किन्स नो हैव अ पिंस। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है सभी रिश्तेदारों के साथ समान रहना, मतलब कि सभी के साथ एक जैसा रहना और सभी को संभाल के रखना। तो यही इसका हिंदी में अर्थ होता है। तो चलिए आज से मैं इस मानवा को स्टार्ट करने वाली हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होने वाला है। और ये इसका पहला और दूसरा चैप्टर में एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वाले मानवा को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी मानवा की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा राज्य दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे पंछी हवा में उड़ रहे होते हैं और हमें एक खूबसूरत सा राज्य दिखाया जाता है। और हमें यहाँ पे कुछ बातें भी बताई जाती है, जहाँ पे हमें कहा जाता है कि जो जो किंग राजवंश है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे लोगों को 3 भागों में विभाजित किया गया है और उनके क्रमांक किए हैं। और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है और हमें कहा जाता है जो लोग मजबूत और शक्तिशाली यानी कि बहुत ही सारी ताकत और अच्छे मजबूत शरीर के साथ पैदा होते हैं वो होते हैं कियान। और दूसरे वो जो कि कमज़ोर और उपजाऊ होते हैं, यानी कि जो बर्थ दे सकते हैं या फिर कोमल जैसे होते हैं और वो बेबी को बर्थ दे सकते हैं। इसे कहते हैं कुन। मतलब कि यहाँ पे 2 टाइप के लोग होने वाले, मतलब कि देखा जाए तो टोटल 3 टाइप के लोग हैं। जैसे कि ओमेगा अल्फा वर्स कैसे होता है वैसे ही कियान को अल्फा वर्ड कह सकते हैं और जो कुन है उन्हें आप ओमेगा की तरह समझ सकते हैं। और तीसरे वो लोग जो कि है ना मामूली लोग होते हैं, मतलब कि उन्हें ना एक सेवक के रूप में ही देखा गया है। जैसे कि बीटस को कैसे दिखाया जाता है कि वो कोई खास बड़े पदों पे नहीं होते, जैसे कि उन दोनों में कुछ नहीं होता है। ऐसे ही हमें उन बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्टोरी होने वाली है वो कियान और कुन के बेसिस पे ही होने वाली है। तो हम इस पे बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। तो हमें जऊ रेसिडेंट का सीन दिखाया जा रहा है और हम जऊ रेसिडेंट के अंदर देखते हैं, यानी कि उस दरवाजे के उस सभा के अंदर देखते हैं, जहाँ पे हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि चेयर के ऊपर आराम से बैठा हुआ होता है और जो कि यहाँ का राजा होता है और ये एक कियान होता है। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी तक मुझे इसका नाम नहीं पता चला है, इसलिए कियान ही बुला रही हूँ। और जो मंत्री होता है ना वो कियान के सामने यानी कि उस महाराज के सामने आते हुए कहता है कि इस हाइनेस मैं आपसे आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहूँगा, मतलब कि मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। मेरी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बेटी है और आप क्या उससे विवाह करना चाहते हैं? क्या आप इस बात पे रुचि रखते हैं? और ये सचमुच इस राज्य के लिए एक खुशी का अवसर होगा, मतलब कि ये हम सबके लिए एक खुशी का मौका होगा। और वो ना ऐसे कहे जा रहा होता है, मतलब कि उसे ना अपनी बेटी की शादी ज़बरदस्ती से करवानी होती है, क्योंकि जो राजा से उसकी बेटी की शादी होगी तो उसका पद भी ऊंचा कर जाएगा। इसलिए है ना वो अपनी बेटी की काफ़ी ज़्यादा तारीफें कर रहा होता है ताकि राजा से उसकी शादी करवा सके। लेकिन तभी हम है ना उसी राजा को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि बेशक मैं एक शासक के रूप में पैदा हुआ हूँ, मतलब कि जो पहले से ही राज करते हैं, मैं एक शासक के रूप में यानी कि कियान के रूप में पैदा हुआ हूँ और इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा तो होगा ही। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है और वो ना एक चाय की कप को यानी कि एक टी कप को उठाता है और वो कहता है ओहो। और ऐसा कहते हुए वो जो राजा होता है ना वो उस टी कप को उठाता है और उसके ऊपर से ढक्कन को हटाता है और उस की जो चाय होती है ना उसे टी को पीने लगता है, यानी कि चाय को पीने लगता है और उस मंत्री की तरफ देखता है और वो उस मंत्री से कहता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी जो बेटी है वो मेरे बेटे से कुछ बड़ी है, मतलब कि वो आपकी जो बेटी है वो मेरे बेटे जितनी ही होगी। और वो ना ऐसा कहता है और उस मंत्री की तरफ देख रहा होता है और यहाँ पे हमें इसका चेहरा भी दिखाया जाता है। और ये जो राजा होता है यही हमारा मेन लीड होने वाला है, लेकिन ये मेन लीड होगा भी नहीं, मतलब कि ये कैसे होगा ये तो मैं आपके बाद में ही बताऊंगी, मतलब कि आप जैसे स्टोरी में आगे जानेंगे आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ और बातें भी बता देती हूँ, जैसे कि ये है ना जो है ये फर्स्ट प्रिंस है जो कियांग राजवंश का कियांग सबसे शक्तिशाली और मजबूत राजकुमार। और वो ना हमें इसके बारे में ऐसा बताया जाता है और तभी हम है ना उस मंत्री को देखते हैं जो कि उस राजा के सामने यानी कि कियान के सामने कहता है कि हाँ हाँ महामहिम आप मजाक कर रहे हैं ना, और वैसे भी मेरी बेटी आपकी दूसरी पत्नी बनने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगी। और वो ना ऐसा कह रहा होता है और हल्का सा मुस्कुरा होता है, मतलब कि वो लालची साफ साफ नजर आ रहा होता है कि वो लालच से ही ये सारी चीज़ें कर रहा है। और तभी हम है ना उसी राजा को यानी कि कियान को देखते हैं जो कि अपने हाथ में जो टीका होता है ना उसे फेंकते हुए उस मंत्री से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले ही ये बताया था। और वो ना ऐसा कहता है तभी हम है ना उस मंत्री को देखते हैं जो कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, मतलब कि कांपने लगता है। और तभी हम है ना कियान को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और जो कियान होता है वो उस मंत्री से कहता है कि मेरा एक बेटा हो सकता है लेकिन मैंने कभी शादी नहीं की है और दूसरी पत्नी की बात ही छोड़ो। और वो ना ऐसा कहते हुए उस मंत्री के सामने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से देख रहा होता है। और तभी हम है ना उस मंत्री को देखते हैं जो कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है। और जो मंत्री होता है ना वो जल्दी से खड़ा होते हुए कहता है कि इस आईने से प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत बोला, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने गलत बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। और ऐसा कहते हुए जो मंत्री होता है ना वो जल्दी से खड़ा होता है और वहाँ से दूसरी तरफ यानी कि बाहर की तरफ जल्दी से भागने लगता है और कहता है कि मैं बाद में आपसे मिलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे ना घर जाना है, मैं ना आपसे बाद में मिलूंगा। और ऐसा कहते हुए वो मंत्री होता है ना वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है, मतलब कि उसे ना कैसे भी करके अपनी जान को बचाना है, क्योंकि उसने महाराज की आंखों को देखने के बाद ये समझ लिया है कि अब तो उसकी खैर नहीं, मतलब कि जो महाराज है वो उसे कभी भी मार सकते हैं। उसने ये सब
क्यों बोला। उसे अभी खुद के ऊपर ही पछतावा हो रहा था और वो बस वहाँ से जल्दी से भागने लगता है कि उसकी जान बच जाए। मतलब कि उसे पता है कि महाराज कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए जो मंत्री होता है ना वो वहाँ से भाग रहा होता है। और वो जब भाग रहा होता है और वो दरवाजे से बाहर निकलता है, तभी हम देखते हैं कि कोई और भी होता है जो दरवाजे से अंदर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो मंत्री को भागते हुए देखता है। और जो मंत्री होता है ना वो भागते भागते तभी सीढ़ियों से लुढ़क जाता है, मतलब कि गिर जाता है। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि सवाल भरी नजरों के साथ उस मंत्री की तरफ देख रहा होता है कि हाँ ये क्या हो रहा है। और तभी जो मंत्री होता है वो जल्दी से उठता है और वहाँ से चला जाता है जल्दी जल्दी में। और फिर हम उस शख्स को देखते हैं जो कि सबसे पहले मंत्री की तरफ देखता है और फिर वो ना एक गहरे से सांस छोड़ता है, मतलब कि वो एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर एक गहरे से सांस छोड़ता है। और फिर जो वो इंसान होता है, यानी कि वो जो शख्स होता है, वो उस दरवाजे के पास जाता है और उस दरवाजे को खोलता है और फिर वो उस दरवाजे से अंदर जाने लगता है। और वो अंदर जाने के बाद उस राजा के पास, यानी कि कियान के पास जाके झुक जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि यस मास्टर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मतलब कि आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना उस महाराज को, यानी कि कियान को ग्रीट करता है। और तभी जो कियान होता है ना वो उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है ओह जून। और तभी हमें पता चलता है कि ये जो दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे अभी आया है उसका नाम जून है और ये हमारा सेकंड मेन लीड भी होने वाला है। लेकिन वो कैसे आपको आगे पता चलेगा। तो जो कियान होता है ना वो जून की तरफ देखते हुए कहता है ओह जून, जरा ऊपर देखो, मुझे अपना चेहरा देखने दो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी जो वो इंसान, यानी कि इसका नाम जून है तो मैं जून कह रही हूँ, तो जो जून होता है ना वो ऊपर देखता है और कहता है हाँ मास्टर। और ऐसा कहते हुए वो ना महाराज की तरफ देखता है और उसके अपना चेहरा भी महाराज को दिखाता है। और यहाँ पे हमें इस इंसान का चेहरा भी दिखाया जाता है और इसके बारे में कुछ बताया भी जाता है, जैसे कि इसका नाम है युनजुन, यानी कि ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है युनजुन होने वाला है। तो इसका नाम जो है युनजुन है और ये जो कियांग का गोद लिया हुआ बेटा है। मतलब कि जो कियांग, यानी कि अभी जो महाराज है उसने ना इसे गोद लिया हुआ है और ये उनका गोद लिया हुआ बेटा है। और तभी जो कियांग होता है ना वो अपने मास्टर की तरफ देखता है, यानी कि है ना कियान की तरफ देखता है। वो उसे कभी पिता नहीं कहता, वो हमेशा है ना उसे महाराज या फिर मास्टर ही कहता है। ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चली जाएगा। और जो कियांग होता है ना युनजुन के चेहरे के ऊपर अपने हाथों को रखता है, यानी कि उसके फेस के ऊपर अपने हाथों को ले जाता है और उसकी तरफ देखता है। और जो कियान होता है ना वो युनजुन से कहता है कि वाकई में तुम अच्छे दिखते हो, मतलब कि तुम्हारा जो चेहरा है तुम वाकई में अच्छे दिखते हो और इसमें कोई शक नहीं, मतलब कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मेरा जो निकम्मा बेटा है वो तुम्हारे प्रति आश्चर्य महसूस करता है, यानी कि तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट फील करता है या फिर तुम्हें पसंद करता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और ऐसा कहने के बाद कियान जो युनजुन की तरफ देख रहा होता है और तभी हम है ना जून को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है और वो कहने जाता है मास्टर मैं, और वो कुछ कहने जाता है। लेकिन तभी उससे पहले हम है ना जो कियांग को देखते हैं और जो कियांग होता है ना वो तभी युनजुन से कहता है, यानी जून से कहता है कि सौभाग्य से तुम एक कियान हो और जो मेरा बेटा जोमिंग है वो एक कून है और तुम दोनों एक अच्छी जोड़ी बनोगे, मतलब कि तुम दोनों की जोड़ी साथ में अच्छी लगेगी और तुम दोनों साथ में है बहुत ही अच्छी जोड़ी बनोगे। और वो ना ऐसा कहता है और तभी ना हम जून को देखते हैं, जिससे कि ये बात सुनने के बाद वो तो जैसे सदमे में चला जाता है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से है ना कि जो कियांग की तरफ ही देख रहा होता है, मतलब कि उसके मन में कुछ सवाल ही नहीं बचते, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है कि वो क्या कहे, मतलब कि उसे समझ में नहीं आता है। और ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने में उसे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो जून है उससे ना कियान से प्यार है, मतलब कि वो कियान से प्यार करता है और जो उसकी शादी की बात चल रही है वो उसी के बेटे के साथ, यानी कि जो मिंग के साथ चल रही है, इसलिए वो इन सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है और वो ना ऐसे ही शॉकिंगली देख रहा होता है। और फिर जो वो प्रोसेस कर लेता है तो वो जो कियान से कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, मतलब कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जो मिंग से शादी कर लूँ, मतलब कि आप मेरी शादी जो मिंग से करवाना चाहते हैं और आप क्या ये कह रहे हैं। और वो ना ऐसा कहता है और अब हम है ना जो कियांग को देखते हैं और जो कियांग होता है ना वो युनजुन की बात सुनने के बाद उस पर्दे को हटाता है और युनजुन की तरफ बड़े ही घूरते हुए देख रहा होता है और उससे कहता है कि क्या मैं ये करवा नहीं सकता, मतलब कि क्या मैं ये नहीं कर सकता। और वो ना ऐसा कहते हुए युनजुन की तरफ देख रहा होता है और तभी हम है ना जून को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद जल्दी से अपनी नज़रों को नीचे हटा लेता है और जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाता है, यानी कि जो कियान होता है उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और पूरा का पूरा नीचे झुक जाता है, यानी कि सर के बल झुक जाता है और उससे ग्रेट करते हुए कहता है कि नहीं मास्टर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और वो ना ऐसा कहता है और है ना कियान के सामने पूरा झुका हुआ होता है, लेकिन वो अपने मन के अंदर जैसे किसी विचारों में गुम होता है, मतलब कि वो जैसे किसी सोच में होता है, उसे नहीं करना, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता है, लेकिन और अपनी भावनाओं के बारे में बता भी नहीं सकता है वो क्या करे, वो इस चीज़ के लिए मना भी नहीं कर सकता है। इसलिए जो युनजुन होता है ना वो कहता है कि जैसा आप मास्टर कहे, मतलब कि आप जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और वो ना ऐसा कहते हुए ग्रेट करते हुए झुका हुआ होता है और तभी हमें कियान को देखते हैं और जो कियान होता है ना वो तभी युनजुन यानी कि जून से कहता है कि गेटअप, यानी कि खड़े हो जाओ, तुम्हें मेरे स्वास्थ्य की बहुत ही फिक्र है, लेकिन क्या करूँ, मेरा जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, मतलब कि जो मेरी तबीयत है ना वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। और ऐसा कहते हुए जो कियान होता है ना वो अपने पास जो फलों की टोकरी होती है ना उसमें से एक फल को उठाता है और उसे अपने मुंह के पास खाने के लिए ले जा रहा होता है और वो जून से
कहता है कि लेकिन मैं जाने से पहले अपने जो बच्चे हैं उनके लिए एक सर्वश्रेष्ठ जीवन देना चाहता हूँ, मतलब कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा करके जाना चाहता हूँ और मतलब कि मैं अपने बच्चों को एक बेस्ट जीवन दूंगा। और वो ना ऐसा कहता है और ऐसा कहते हुए उस फल को है ना खाता है, और जैसे ही खाता है उसकी आंखें बड़े से फैल जाती है, क्योंकि उसे ना अचानक से अपने मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। और जो ज्ञान होता है ना वो अपने दिल के पास अपने हाथों को रख लेता है, जैसे कि उस जो फल था उसमें जहर था, और जो जो ज्ञान होता है ना वो उस फल की तरफ घूरते हुए देखने लगता है, मतलब कि उसने ना जहर खा लिया है। उसे समझ में आ चुका होता है कि इस फल में किसी ने जहर मिलाया है, यानी कि पॉइजन मिला है, और उसने वो पॉइजन इनहेल कर लिया, मतलब कि खा लिया है। और वो ना उस फल की तरफ देख रहा होता है, और धीरे धीरे जो ज्ञान होता है ना उसकी आंखें ब्लरी होने लगती है, मतलब कि वो ना अपने होश को खोने लगता है, और वो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है, और वो उसके हाथ से जो फल होता है ना वो नीचे गिरने लगता है। और तभी हम है ना जून को देखते हैं, जो कि है ना अपने मास्टर यानी कि ज्ञान की तरफ देख रहा होता है, और वो कहता है मास्टर क्या हुआ है आपको, क्या हो रहा है। और तभी जो ज्ञान जो होता है ना उसके हाथ से जो फल होता है ना वो नीचे गिर जाता है, और धीरे वो भी नीचे बेहोश होकर गिर ही जाता है, मतलब कि धड़म से वो भी गिर जाता है। और तभी जो जून होता है ना वो ये देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हो जाता है, और वो जल्दी से भागते हुए अपने मास्टर यानी कि ज्ञान के पास जाता है, और उसे कहता है मास्टर क्या हुआ है आपको, क्या आप ठीक है, क्या हुआ है आपको मास्टर, मास्टर होश में आइए, मास्टर। और वो ना ऐसा कहा जा रहा होता है कि जो ज्ञान तुम मुझे ऐसे नहीं डरा सकते। और वो ना ऐसा कहता है, और जो ज्ञान होता है ना वो यहीं पे मर जाता है, मतलब कि उसे पॉइजन दिया गया और वो मर भी गया। और यहीं पे हमारी इस स्टोरी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत हुई, मतलब कि यहीं से एक बहुत ही बड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, जो कि आपको देखने में मज़ा आने वाला है। तो चलिए आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं। तो हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक कार कोठरी दिखाई जाती है, जहाँ पे बहुत सारी चैन होती है, और वहाँ पे थोड़े से खून के छींटे इधर उधर बिखरे होते हैं। और देखा जाए तो ये एक काल कोठरी यानी कि एक जेल होती है। और तभी हम है ना उसी जेल के अंदर देखते हैं कोई इंसान झोंकी बंधा हुआ होता है, जिसके हाथ तो पैर बंधे हुए होते हैं, और उसकी आंखों पे पट्टी होती है, और ये जो इंसान होता है वो बेहोश होता है। और हमें ना इस इंसान को देख के ये आपको ज्ञान जैसा नहीं नजर आ रहा है, मतलब कि ये ज्ञान नहीं होता, बस ज्ञान की जैसे ही दिख रहा होता है, मतलब कि उसके बाल उसकी तरह होते हैं, और उसका फेस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसकी तरह ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कौन है, ये तो हम आगे पता चल ही जाएगा। तो जो ये शख्स होता है ना वो जैसे ही अपने हल्के से होश में आता है, मतलब कि ये जो शख्स होता है ना वो अभी तक बेहोश था, और वो जैसे ही होश में आया तो वो ना चीज़ों को प्रोसेस करने लगता है। और ये जो शख्स होता है ना वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे क्या हुआ है, मुझे याद है कि मैं युनजुन से बात कर रहा था, और वो ना ऐसा सोचता है। तो यहीं पे हमें ये बात पता चलती है कि ये जो शख्स है उसके अंदर जो हमारी कियान है उसकी सोल आ चुकी होती है, मतलब कि जो सोल एक्सचेंज होती है ना उसी टाइप का है, बस इस शख्स के अंदर जो कियान होता है ना उसकी सोल आ जाती है। तो जो कियान की सोल होती है यानी कि इसके अंदर अभी कियान ही है, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए कियान बुलाने वाली हूँ, आप समझ जाना, लेकिन बाद में इसका असली नाम आएगा तो मैं उसे बुलाने वाली हूँ। तो जो कियान की सोल यानी कि जो कियान होता है वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं तो अभी जून से बात कर रहा था, और वो ना ऐसे चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है, मतलब कि सोच रहा होता है, और उसे याद आता है कि जो उसने ना एक फल खाया था, और उसके बाद उसके शरीर में दर्द हुआ था, और उसमें पॉइजन था, और पॉइजन की वजह से वो तो जैसे नीचे गिर गया था, मतलब कि जाने कि वो मर ही गया था। और वो जैसे ही ये प्रोसेस करता है तो वो अपने मन के अंदर सोचता है कि हाँ क्या हुआ है, मुझे याद है कि मुझे पॉइजन दिया गया था, मतलब कि मुझे जहर दिया गया था। और वो ना ऐसे अपने मन के अंदर सोचे जा रहा होता है, और सोचता है कि हाँ क्या मैं बचा लिया गया हूँ, मतलब कि मैं बच गया हूँ और मैं बचा लिया गया हूँ। और वो ना ऐसा सोचता है, और फिर वो ना हिलने डुलने लगता है, और वो सोचता है हाँ पर मैं बंधा हुआ क्यों हूँ, मतलब कि ये सब कुछ क्या है और मैं बंधा हुआ क्यों हूँ। और उसे ना समझ में आ जाता है कि जैसे उसे ना किसी ने कहीं पे बांध के रखा हुआ होता है, और उसकी आंखों पे पट्टी है, यानी कि उसका जैसे अपहरण हो चुका है। इसलिए जो जो क्या होता है, यानी कि जो जो क्या की सोल इसके अंदर है, तो जो क्या ही बुला रही हूँ आप समझ जाना। तो जो जो क्या होता है ना, मतलब कि जो ज्ञान होता है ना वो अपने मन के अंदर सोचता है कि पर मैं बंधा हुआ क्यों हूँ। और ऐसा कहते हुए जो ज्ञान होता है ना वो उस रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करता है, जो कि उसके हाथों पे बंधी होती है, लेकिन उससे वो रस्सी नहीं टूटी जा रही होती है। इसलिए जो ज्ञान होता है ना वो कहता है नो नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं जब भी पहले हल्का सा जोर लगा था तो जो भी रस्सी थी वो आसानी से टूट जाती थी, मतलब कि मेरे जब भी रस्सी को हल्के हाथों से भी दबाता था तो वो टूट जाती थी, लेकिन अभी मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ लेकिन ये रस्सी टूट क्यों नहीं रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भले ही मैं कमज़ोर हो गया हूँ लेकिन मेरी आध्यात्मिक शक्ति इतनी कम नहीं हो सकती। और वो ना ऐसा सोचे जा रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि जो वो जगह यानी कि जो कोठरी होती है ना वहाँ का दरवाज़ा खुलता है, और वहाँ से किसी के पैरों के आने की आहट आती है। और तभी जो जो क्या होता है वो सतर्क हो जाता है, और अपने मन में सोचता है कि हाँ कोई यहाँ पे आ रहा है। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोचता है, और वो उस तरफ देखता है जिस तरफ से आहट आने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जो दरवाज़ा खुला ना वहाँ से और कोई नहीं जो जून होता है वो आया होता है। और जो जून होता है ना वो उस शख्स की तरफ, यानी कि उसे नहीं पता कि ये कियान है, लेकिन वो ना उस शख्स की तरफ देख रहा होता है। और इस शख्स को जो बांधने वाला होता है वो और कोई नहीं, ये होता है जून ही। और उसे नहीं पता कि अभी
उसके अंदर कियान की सोल है। और जो जून होता है ना वो अंदर की तरफ आता है, और जब वो अंदर की तरफ आता है तो जो कियान होता है ना वो एकदम सीधा बैठ जाता है। मतलब कि वो रस्सियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं दिखाना चाहता, और वो ना उस कदम के आहट वाले इंसान से पूछता है कि भाई तुम कौन हो, और अपने मन के अंदर सोचता है कि उसकी पैरों की आहट सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि वो ज़रूर मार्शल आर्ट जानता है, वो अवश्य ही मार्शल आर्ट जानता है। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, और तभी जो जून होता है ना वो धीरे धीरे चल के है ना कियान के पास आता है। और तभी जो कियान होता है ना वो उसे अपने पास आहट सुनने के बाद अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये क्या कोई ऐसा शत्रु है जैसे कि मैंने क्या पहले अनदेखा किया है, मतलब कि मैंने इसे इग्नोर कर दिया था, क्या कोई ऐसा शत्रु था। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोचे जा रहा होता है। तभी जो जून होता है ना वो है ना कियान के एकदम पास आ जाता है, और उसके फेस को यानी कि उसके चेहरे को उठाता है। और जो जून होता है ना वो उस शख्स के यानी कि जो कियान है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कियान है, तो वो उस शख्स के फेस को उठाता है और कहता है कि जो मिंग तुम बिल्कुल उसके जैसे ही दिखते हो। और वो ना ऐसा कहते हुए उसके फेस की तरफ देख रहा होता है, और उसके जो चिन्ह होता है ना उसके पास हल्का सा दबाता है। और तभी हम है ना कियान को देखते हैं जिसे कि समझ में नहीं आ रहा होता है, और वो प्रोसेस करता है कि हाँ जो मिंग, मतलब कि ये मुझे मिंग बुला रहा है, और जो कियान होता है यानी कि अभी ये जो मिंग नहीं कियान ही है, पर शरीर है ना वो मिंग की है। इसलिए जो मिंग यानी कि जो कियान होता है ना वो है ना वो अपने सामने जो शख्स आया होता है उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बुला रहे हो, मतलब कि तुम मुझे बुला रहे हो, और तुम कौन हो। और वो ना ऐसा कहता है, और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जो आवाज़ है वो कुछ जानी पहचानी ही लग रही है। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोचे जा रहा होता है, और तभी हम है ना उसके सामने जो शख्स होता है यानी कि यून जून को देखते हैं। और जो जून होता है ना वो तभी है ना जो कियान के मुंह में अपनी 2 उंगली को डालता है, और उससे कहता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें फिर से यहाँ से छोड़ने की मूर्खता करूँगा। और वो ना ऐसा कहता है, और उस शख्स की तरफ ही यानी कि मिंग की तरफ देखे जा रहा होता है। और जो जून होता है ना वो जो कियान की तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसे तो मिंग ही पता है कि ये मिंग ही है। इसलिए जो जून होता है ना वो मिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि जो मिंग तुम क्या ये इस बात को स्वीकार करोगे कि तुमने अपने ही पिता को यानी कि जो कियांग को जहर दिया था। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना मेन की तरफ देखे जा रहा होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब कि मैं आपको बता ही दूंगी कि ये कियान है या फिर जून, मतलब कि ये जो बॉडी है ना वो मीन की है, और जो सोल है वो कियान की है। इसलिए जो कियान है वो कियान की तरह ही सोचे जा रहा होता है कि मैं तो कियान हूँ। और तभी हम है ना कियान को देखते हैं, और जो कियांग होता है ना वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यह शख्स बार बार मुझे जो मिंग क्यों बुला रहा है, मतलब कि मैं तो जो कियांग हूँ, लेकिन ये शख्स बार बार मुझे जो मिंग क्यों बुला रहा है, और उसने अभी ये क्या कहा। और वो ना ऐसे सोचे जा रहा होता है। और तभी हमें है ना इस शख्स की तरफ पूरी इंट्रोड्यूस दिया जाता है, मतलब कि जो अभी जो कियान किसकी सोल में है, मतलब कि उसकी सोल किसकी बॉडी में है ये हमें बताया जाता है। ये जो बॉडी होती है ना वो जो मिंग की होती है, और इसके अंदर जो सोल है ना वो अभी जो कियांग की आ चुकी है, और जो मिंग है वो जो कियांग का बेटा है, और जो कियांग है उसकी मौत हो चुकी होती है, और उसका जो मर्डर का इंजाम है वो जो मिंग के ऊपर आया होता है। ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में आगे अभी चल रहा है, और आगे मैं इसको मिंग बुलाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जो कियांग कभी कभी बुलाऊंगी, क्योंकि अभी के चैप्टर में इसे कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगी, लेकिन आगे के चैप्टर में मुझे उसे मिंग ही बुलाना पड़ेगा, तो मैं मिंग बुलाऊंगी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा उसे कियान और मिंग दोनों ही बुलाने वाली हूँ, तो आप समझ जाना। और तभी हम है ना उस शख्स को यानी कि जो कियान के सामने होता है, जो कि उसे नहीं पता कि जून ही है, और जो कियान होता है ना वो उस शख्स की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचे जा रहा होता है कि हाँ ये क्या कर रहा है, क्या मैं ये सोचूं कि मैं अपना ही बेटा हूँ। और वो ऐसा अपने मन के अंदर सोचता है। तभी जो वो शख्स होता है वो हल्का सा हंसता है, और जो कियांग की यानी कि जो मिंग की पट्टी को निकालता है, और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मूर्ख हूँ और तुम्हारा आभार व्यक्त करूँगा, मतलब कि मैं तुम्हें ग्रेट करूँगा या फिर तुम्हारी चीज़ों से खुश होऊंगा। और ऐसा कहते हुए जो क्या जून होता है ना वो मिंग की पट्टी को निकाल देता है, और तभी जो मिंग होता है ना उसकी जैसे ही आंखें खुलती है तो वो अपनी कोल्ड आंखों के साथ उस शख्स की तरफ यानी कि जिसने कि उसे बांधा है और जो उससे बातें कर जा रहा होता है उसकी तरफ कोल्ड आंखों के साथ देखता है। और जैसे ही वो देखता है तो वो सबसे पहले थोड़ा सा हैरान होता है, मतलब कि वो ना हैरान भरी नज़रों के साथ यानी कि अपनी जो सवाल भरी नज़रों के साथ है ना जून की तरफ देखता है। और वो जैसे ही जून को देखता है तो वो कहता है कि तुम तुम तो जून हो। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो यून जून होता है ना वो होता है, और कियान ने उसे देख लिया होता है, लेकिन अभी वो मिंग की बॉडी में है तो मिंग बुला रही हो। तो जो मिंग होता है ना उसने ये देख लिया होता है, और जो कियान होता है ना वो तभी है ना अपनी नज़रों को थोड़ा सा नीचे करता है और अपने मन के अंदर सोचने लगता है, मतलब कि वो कुछ सोच रहा होता है, उसके माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। और वो अपने मुँह से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना यून जून को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद मिंग से कहता है कि ऐसा कैसे नहीं हो सकता है, मतलब कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। और वो ना ऐसा कहते हुए
हुए मिंग की तरफ देख रहा होता है और तभी हम है ना मिंग को देखते हैं जो कि उनसे कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा कहते हुए जो कियान यानी कि जो मिंग होता है ना वो है ना हमारे जून की तरफ देखता है, लेकिन अभी ये इसकी बॉडी में कियान है, इसलिए थोड़ी देर के लिए कियान बुला रही हो। तो जो कियान होता है ना वो ऐसा कहता है कि नहीं, नो वे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई भी मुझे धोखा दे सकता है, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। और क्या तुमने सच में मुझे यहाँ पे बांधा है? और वो ना ऐसा कहते हुए जून की तरफ देख रहा होता है और तभी जो जून होता है ना वो कियान के ऊपर एक हल्के से बाल्टी उड़ेल देता है, क्योंकि उसे तो मिंग ही लग रहा है ना, इसलिए वो मिंग के ऊपर है ना एक ठंडे पानी की बाल्टी को उड़ेलता है और वो मिंग के गले को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। और तभी जो मिंग होता है यानी कि जो कियान होता है वो हल्का सा खांसने भी लगता है और उसका गला भी दब रहा होता है। और जो जून होता है वो कियान से कहता है, यानी कि उसे मिंग समझ रहा है, इसलिए जो जून होता है ना वो मिंग से कहता है कि जो मिंग, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं मारा है क्योंकि तुम उसके बेटे हो, यानी कि जो कियांग के बेटे हो, मैंने सिर्फ तुम्हें इसी वजह से अब तक नहीं मारा है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा? मतलब कि क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ? मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए जो जून होता है ना वो है ना मिंग के चेहरे के ऊपर अपने हाथों को रखता है। तभी जो मिंग होता है ना वो हल्का सा खांसते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? यून जून, जून तुम क्या अपना दिमाग खो बैठे हो? मतलब कि तुमने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और वो ना ऐसा कहता है और तभी हम है ना जून को देखते हैं, क्योंकि मिंग की बातों को सुनने के बाद हंसते हुए कहता है कि हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। और वो ना ऐसा कहते हुए हंस रहा होता है और फिर अचानक से थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, मतलब कि एकदम खामोश और शांत हो जाता है और अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। और फिर जो जून होता है वो कृपी में हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं अपना दिमाग खो चुका हूँ, मतलब कि मेरा दिमाग तो खराब हो गया है ना, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। और ऐसा कहते हुए जो जून होता है ना वो कियान के यानी कि मिंग के बालों को खींचता है और कहता है, जो मिंग। और ऐसा कहते हुए जो जून होता है उसने जो मिंग के बालों को काफ़ी तेज़ी से खींचा होता है और उसने करीब लिया होता है और जो मिंग का कपड़ा होता है ना वो आगे से खसक जाता है। और जो मिंग जून का दूसरा हाथ होता है ना वो मिंग के है ना शरीर के ऊपर होता है, यानी कि उसके चेस्ट के पास होता है और वहाँ वो अपने हाथों को फिराता है। और तभी हम है ना कियान को देखते हैं जो कि उसके दर्द से थोड़ी सी आह निकलती है और वो जो चेस्ट पे दबा रहा होता है इसकी वजह से भी वो थोड़ा सा करा रहा होता है। और तभी हम है ना जून को देखते हैं जो कि है ना मिंग के शरीर के ऊपर अपने हाथों को फिरा रहा होता है, यानी कि वहाँ पे इधर उधर जोर से टच करते हुए दबा भी रहा होता है, जैसे कि उसे थोड़ी सी तकलीफ भी दे रहा होता है। और जो जून होता है वो जो मिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें ये क्लियरली बता दिया था कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना भाई मानता हूँ और मैं किसी और को पसंद करता हूँ, उसके बाद भी तुमने है ना जो कियांग से कह के मेरी और तुम्हारी शादी फिक्स करवा दी, यानी कि हम दोनों की शादी तुमने फिक्स करवाई और इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुमने अपने ही पिता यानी कि कियान को जहर दे के जहर दिया, मतलब कि उन्हें मार दिया। तुम्हें पता था कि मैं उन्हें प्यार करता हूँ, यानी उन्हें पसंद करता हूँ, और तुमने उसे ही जहर दे के मार दिया। और ऐसा कहते हुए जो जून होता है ना वो इनके बॉडी से उसके कपड़े को थोड़ा सा अलग करता है, यानी कि ऊपर के कपड़े को थोड़ा सा हटाता है और वो ना ये सब बातें कहे जा रहा होता है, मतलब कि उसने अभी जो सारी बातें की ना उसके बाद हम है ना कियान को देखते हैं जो कि ये बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, मतलब कि हैरान होता है और अपने मन के अंदर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि यह लड़का क्या पागल हो गया है। और ऐसा ना जून अपने मन में गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है और वो ना जून की तरफ देखता है और जो कियान होता है वो जून से कहता है कि व्हाट इज दिस, तुम ये क्या कर रहे हो? और ऐसा कहने के बाद जो मिंग होता है यानी कि जो कियान होता है वो जून की तरफ देख रहा होता है और अपने मन के अंदर गहरे विचारों में होता है, यानी कि सोचने लगता है कि उसकी वफादारी का क्या हुआ, यानी कि यून जून की वफादारी का क्या हुआ और वो उसने ये सब कुछ अभी क्या कहा, मतलब कि वो ऐसा कैसे कह सकता है कि जो मिंग है उसने मुझे मार डाला है, लेकिन ऐसा कैसे संभव है, मतलब कि मैं तो जिंदा हूँ लेकिन ये ऐसा क्यों कहे जा रहा है और ये तो कैसे मुमकिन है। और वो ना ऐसा सोचे जा रहा होता है और तभी हम है ना जून को देखते हैं और जो जून होता है ना वो तभी अपने पास से एक नाइफ को निकालता है, यानी कि एक छरी को निकालता है और जो जून होता है वो नाइफ को निकालने के बाद मिंग की तरफ देखता है और हल्का सा हंसता है और फिर कहता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सुंदरता को खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे जो कियांग का बदला भी तो लेना है। और ऐसा कहते हुए जो जून होता है ना वो मिंग की तरफ बढ़ता है और जो जून होता है ना वो मिंग के गर्दन से उसके बालों को खींचता है और फिर से उसे ना पकड़ लेता है और जो जून होता है ना उसने जो नाइफ होती है ना वो है ना मिंग के फेस की तरफ रखता है, मतलब कि फेस के ऊपर पास रखता है। और तभी हम है ना मिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है, मतलब कि जो कियान होता है ना वो काफ़ी हैरान होता है और वो ना जब है ना उस नाइफ के अंदर अपने जो फेस के रिफ्लेक्शन को देखता है तो वो कहता है कि ये तो मेरा चेहरा नहीं है, मतलब कि ये जो फेस है ये तो मेरा नहीं है, ये जो चेहरा है वो तो बिल्कुल जो मिंग की तरह लग रहा है। और वो ना ऐसा प्रोसेस करने लगता है, मतलब कि सोचने लगता है कि मैं तो जो क्या हूँ, लेकिन ये जो चेहरा है ये मेरा नहीं है, ये तो मिंग का है। और वो ना ऐसा सोचे जा रहा होता है और तभी हम है ना जून को देखते हैं जो कि कियान की तरफ, यानी कि उसे तो मिंग ही लग रहा है, तो वो मिंग की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि तुमने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मतलब कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश की या फिर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना मिंग की तरफ देख रहा होता है और तभी हम है ना मिंग को देखते हैं,
हैं, यानी कि कियान को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने शौक में होता है और अपने मन के अंदर सोचे जा रहा होता है कि यह सब कुछ कैसे हो गया और ये सब कुछ क्या हो रहा है, और वो ना ऐसे सोचे जा रहा होता है। लेकिन तभी जो जून होता है ना, वो अपने पास जो चाकू होता है ना, वो है ना उसे मिंग के पास लाता है, यानी कि कियान के पास लाता है और मिंग की तरफ बढ़ाता है। और तभी जो मिंग होता है, यानी कि जो कियान होता है ना, वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, अभी ये सारी चीज़ें सोचने का समय नहीं है, मतलब कि ये सारी चीज़ें मैं बाद में सोचूँ, अभी ये सोचने का समय नहीं है। और वो ना ऐसा सोचता है, और तभी हम है ना जो जून होता है ना उसे देखते हैं। और तभी जो जून होता है ना, वो अपने उसके हाथ में जो चाकू होता है ना, वो उसके मिंग के ऊपर फिराते हुए कहता है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं झोउ कियांग की बॉडी को नहीं छूंगा, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बात नहीं आए, मतलब कि मैंने उसे इजहार भी नहीं किया था, मतलब कि वो ना कहना चाहता है कि मैं उससे प्यार करता था, मैंने उससे कहा भी नहीं था और मैं उसके पास भी नहीं गया था, लेकिन फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। और वो ना ऐसा कह रहा होता है। और तभी हम है ना कियान को देखते हैं, जो कि ये बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहे और कैसे समझाए, और वो ये भी तो नहीं बता पा रहा है कि वो बॉडी उसकी नहीं है, और उसे समझ में नहीं आता है कि ये जून क्या कहे जा रहा है। और तभी हम है ना जून को देखते हैं, जो कि है ना मिंग के पास आके एकदम है ना बस झोउ कियांग ही कहे जा रहा होता है, मतलब कि झोउ कियांग का सीधा नाम लिए जा रहा होता है। और तभी हम है ना मिंग को देखते हैं, यानी कि कियान को देखते हैं। और जो कियान होता है वो है ना ये जून के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद जून की तरफ देखता है और थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है कि जून, तुम कब से सीधा मेरा नाम लेने लगे, मतलब कि तुम कब से मुझे मेरे नाम से बुलाने लगे। और ऐसा कहते हुए जो ये मिंग होता है ना, यानी कि जो कियान होता है ना, वो है ना जून की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना जो जून होता है ना उसे देखते हैं, और उसकी मुट्ठी उसके ऊपर जो चेयर होती है ना उसके ऊपर बिठ जाती है कि हाँ ये क्या कह रहा है। और तभी हम है ना जो कियान होता है उसे देखते हैं, और जो कियान होता है वो जून से कहता है कि मैंने तुमसे जब भी ये पूछा कि तुम मुझे अपना पिता क्यों नहीं कहते हो, तो तुमने हर बार मास्टर कहने पर ही जोर दिया, मतलब कि तुमने हर बार मुझे मास्टर कहने पर ही जोर दिया, बल्कि कभी पिता नहीं कहा। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना जून की तरफ देख रहा होता है। और फिर जो मिंग होता है ना वो जून से कहता है कि मुझे छोड़ दो, यानी कि मुझे आज़ाद कर दो। और ऐसा कहने के बाद जो क्या होता है ना उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, और वो बड़ी ही कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, यानी कि मैं जोउ कियांग हूँ। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना जो जून होता है उसे देखते हैं, और ये बात सुनने के बाद सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, और बड़ी क्वेश्चन बड़ी नज़रों के साथ है ना मिंग की तरफ देख रहा होता है। और फिर मिंग की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम मेरे मास्टर हो, मतलब कि तुम जोउ कियांग हो हैं। और वो ना ऐसा कहने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और तभी हम है ना जो मिंग होता है, यानी कि कियान होता है, उसे देखते हैं, और वो ना जून की तरफ बढ़ता है। और तभी हम है ना जो जून होता है उसे देखते हैं, और वो मिंग के ऊपर अपने एक चाकू से हमला करता है और उसके सीने पे चाकू मारता है और कहता है कि तुम वहीं पे रुको, मतलब कि भागने उसे लग रहा होता है कि जो मिंग है वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, और वो बस ऐसे ही किए जा रहा है कि वो जोउ कियांग है। और उसे विश्वास हो भी क्यों, उसे क्या पता है कि जो कियान है उसकी सोल एक्सचेंज हुई है, वो भी मिंग की बॉडी के अंदर। और जो जून होता है उसे तो लग रहा होता है कि ये मिंग है जो कि ये सारी बातें कह रहा है, और बस यहाँ से भागने की कोशिश करना चाहता है। और तभी हम है मिंग को देखते हैं, यानी कि जो जोउ कियांग होता है ना उसे देखते हैं, जो कि अभी भी आपको पता ही हो तो मिंग की बॉडी में कियान है। तो जो कियान होता है ना वो ये बात सुनने के बाद जून से कहता है कि अफसोस की बात है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं जोउ कियांग ही हूँ। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना जो जून होता है ना उसे देखते हैं, और ये बात सुनने के बाद उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से से चिल्लाते हुए उस चेयर को धक्का मारता है, जिससे कि है ना मिंग बैठा हुआ था, और उस चेयर को धक्का मारते हुए कहता है कि वो मर चुका है, मतलब कि तुमने ही उसे मार डाला है, वो मर चुका है। और ऐसा कहते हुए जो जून होता है उसने ना जो कियान बैठा था, यानी कि जो मिंग बैठा था, उस चेयर को धक्का मारा, और फिर जो मिंग होता है ना वो नीचे गिर जाता है, और जो जून होता है ना वो उसके ऊपर अपने पैरों को रखता है, और जो जून होता है वो आगे मिंग से कहता है कि वह मर चुका है, ये बात मुझसे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। और ऐसा कहते हुए जो जून होता है ना वो सोचने लगता है, और उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं। और जो जून होता है ना वो मिंग से कहता है कि मैंने खुद ही उसे साफ किया था, मतलब कि जो कियान की बॉडी को मैंने खुद ही साफ किया था, फिर मैंने खुद ही उसे उठा के ताबूत में लिटाया, मतलब कि उसने ना जो मिंग मतलब कि जो कियान होता है ना उसकी बॉडी को साफ किया था, उसे ताबूत में छोड़ा था, और उसे अलविदा यानी कि गुड बाय ही भी कहा था, और उसे किस करते हुए, और उसकी आंखों में उस समय आंसू भी होते हैं, मतलब कि जो जून होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा रोने भी लगता है, और उसे ना अपने प्यार के जाने का बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, यानी कि वो ना बहुत ही ज़्यादा रोए जा रहा होता है, उसे दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उसका जो प्यार है, यानी कि वो कियान से प्यार करता है, वो उसे कह भी नहीं पाया, और उससे पहले वो मर भी गया। और जो जून होता है ना उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, मतलब कि वो उससे प्यार करता था, वो कह भी नहीं पाया, और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है अपने प्यार को खोने का, और उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं। और तभी हम
है ना मिंग को देखते हैं, यानी कि कियान को ही देखते हैं। और जो कियान होता है वो सोचने लगता है कि मैंने खुद मतलब कि क्या जून क्या कहना चाहता है। और तभी जो जून के आंसू होते हैं वो सीधा है ना मिंग के ऊपर गिरते हैं। और जब कियान ये महसूस करता है कि जो जून है वो रो रहा है और उसकी आंखों उसके ऊपर गिर रही है, इसलिए वो बड़े ही शॉकिंगली उसकी तरफ देखने लगता है। और तभी हम जून को देखते हैं जो कि सच में रोए जा रहा होता है, उसकी आंखों से सच में आंसू गिरते जा रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पेन में होता है। किसी अपने को खोने का दर्द हर किसी को पता ही होता है कि कैसा होता है। और यहाँ पे जून ने अपने प्यार को खो दिया है, जबकि उसे नहीं पता है कि जो मिंग के बॉडी में कियान ही है। लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कियान मर चुका है और वो उससे प्यार करता था, तो अपने प्यार को खोने का दर्द उसकी जो चेहरे है वहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा होता है। और जो कियान है वो मतलब कि जो जून है वो रोना तो नहीं चाहता, लेकिन उसके आंखों के आंसू अपने आप ही गिरते जा रहे होते हैं, क्योंकि जो दर्द होता है किसी को खोने का वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और जो जून के साथ हो रहा है, इसलिए जून की आंखों से बस आंसू गिरते जा रहे होते हैं। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है, लेकिन आने वाला चैप्टर मैं जल्द दिलाऊंगी। और अगर आप लोगों को ये वाला मंगा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा।